हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम पठन अभियान में गतिविधि पत्रक जो क्रम संख्या 7 है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी 24/1/2022 के लिए आई है। और ये बेटा कक्षा 6, 7 और 8 तीनों की क्लास के लिए है। ये कॉमन वर्कशीट होती है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जो बेटा आज की जो गतिविधि पत्रक है उसमें आपको एक कहानी दी गई है, और कहानी का जो शीर्षक है वो शेर और चूहा है। तो आज की गतिविधि पत्रक में हम और शेर और चूहे की कहानी पढ़ेंगे बेटा। इससे पहले हम कौए की कहानी पढ़ चुके हैं, आपको याद है ना। कौए की कहानी पढ़ी थी हमने, एक प्यासा कौआ था। तो इसी तरह से आज हम शेर और चूहे की कहानी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। बेटा यहाँ पर देखेंगे एक आप शेर है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा है। अचानक एक चूहा छेद से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। तो ये देख रहे हैं शेर है, ये चूहा आ गया अचानक से, ये इसके शरीर पर कूद गया था। थर्ड पिक्चर में देखोगे शेर ने उसे पकड़ लिया। तो बेटा ये चूहा है, शेर के हाथ में है, तो शेर ने उसे पकड़ लिया। लेकिन कुछ सोच के बाद उसने उसे मुक्त कर दिया। तो ये कुछ सोचने के बाद में शेर ने चूहे को छोड़ दिया और मुक्त कर दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। जो चूहा था उसने शेर को थैंक्स बोला, धन्यवाद कहा, आभार व्यक्त किया, और इसके साथ ही उसने वादा किया कि एक दिन समय आने पर वो शेर की ज़रूर मदद करेगा। बेटा अगले चित्र में आप देख सकते हैं, एक दिन शेर जाल में फंस गया। ये शेर है जो जाल में फंसा हुआ है। अगले चित्र में देखेंगे चूहा वहाँ आ गया और उसने जाल को काट दिया। ये छोटा सा चूहा दिख रहा है बेटा आपको, और ये जाल दिख रहा है। तो क्या किया, चूहे ने जाल को काट दिया। फिर नेक्स्ट में है शेर ने चूहे को शुक्रिया किया। तो जो शेर है उसने चूहे को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसके कारण उसका जाल कट गया था और वो मुक्त हो गया था जाल से। ठीक है बेटा, अब एक बार पूरी कहानी एक बार पढ़ते हैं फिर से। एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक एक चूहा छेद से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन कुछ सोच के बाद शेर ने उसे मुक्त कर दिया या छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद कहा कि वह एक दिन समय पड़ने पर शेर की मदद करेगा। फिर एक दिन क्या हुआ, शेर जो था जाल में फंस गया। चूहा वहाँ आ गया और उसने जाल को काट दिया। फिर शेर ने चूहे को शुक्रिया अदा किया। बेटा ये आज की कहानी हो गई। तो आज के प्रश्न देख लेते हैं। कहानी के आधार पर बताएंगे चूहे ने शेर को क्यों छोड़ दिया। बेटा तो इसका आंसर होगा शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया। तो इसका आंसर होगा शेर ने कुछ सोचने के बाद में चूहे को छोड़ दिया। सोचने के बाद में, ठीक है, थोड़ी देर उसने सोचा, सोचने के बाद में चूहे को छोड़ दिया शेर ने। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों अदा किया। क्योंकि शेर ने चूहे को शुक्रिया इसलिए अदा किया क्योंकि जो चूहा था उसने जाल को काट दिया था। ठीक है बेटा, यहाँ से लिख लोगे, शेर ने चूहे को शुक्रिया इसलिए अदा किया क्योंकि चूहा जो था उसने जाल को काट दिया था और शेर को मुक्त कर दिया था। अगला है, अपनी कल्पना से शेर और चूहे का चित्र बनाएं। तो बेटा ये अपना कल्पना से बना सकते हैं इस तरह से। ये चूहा है और ये शेर है। तो इनके चित्र आप आसानी से बना सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, विभिन्न कलरों से भर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की जो कार्यपत्रक है वो पूरा होता है। कोविड का आपके लिए एक संदेश है, 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो निश्चित दूरी बनाकर चलें। आज की गतिविधि पत्रक इसके साथ ही पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।